एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है? तो आंसर है यस। हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है और उसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, यानी कि मैं आपका शुभम भैया। आप ही में से था मैं भी, एक एवरेज स्टूडेंट था मैं भी, बट मैंने ऐसा किया, कुछ टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजी, साइंटिफिक फॉर्मूले इनको मैंने फॉलो किया और मैं टॉपर बना। So hey everyone, my name is शुभम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, यानी कि मेरी खुद की जो इंस्पायरेशनल स्टोरी है, जो मैंने खुद स्टडी की थी लाइक एज 10th क्लास में, +2 क्लास में, और मैं कैसे टॉपर बना। तो मैं आपको यहाँ पे कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं देने आया हूँ, ना कोई आपको भाई जादू मंत्र कि आप 1 मिनट में टॉपर बन जाओ, नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको वो टेक्निक देने आया हूँ जो मैंने खुद फॉलो की थी जब मैं भी एक डर गया था, मैं भी एग्जाम को लेकर कि यार एग्जाम आ गई, कैसे टॉपर बनूंगा, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मतलब मैं भी डर गया था। लेकिन मैंने फिर उस डर के ऊपर कैसे कंट्रोल किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, ठीक है? तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं कि भाई जैसे मैं 12th क्लास में था, तो उस समय देखिए 10 जने मिलेंगे आपको, 5 कहेंगे कि तेरे से नहीं होगा और 5 कहेंगे तेरे से हो जाएगा। तो आपको है ना, उनमें से किसी की नहीं सुननी है, सुननी है तो अपनी खुद की कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं भी डर गया था कि मेरे को लग रहा था कि यार मैंने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि मैंने साइंस लिया था, नॉन मेडिकल। तो मैं डर गया था कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा। तो चलता गया, काम चलता गया, भाई महीने दिन बीतते गए और सिलेबस आउट ऑफ कंट्रोल होता गया। और मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब क्या किया जाए। लेकिन फिर भी मैंने जो है साहस नहीं छोड़ा। जब लास्ट 2 मंथ बचे, आपके पास तो फिलहाल 1 मंथ है, मेरे पास 2 महीने बचे, तो मैंने फिर सोचा कि यार अब तो कुछ कर ले, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि आपको सभी को पता है कि भाई जो 12th क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उनका 1 महीना तो प्रैक्टिकल में चला जाता है ना, असाइनमेंट जमा करवाने में, ठीक है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें चला जाता है। मैंने क्या किया, मैंने स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि मैंने छुट्टी ले ली स्कूल से। मैंने क्या किया, देखिए मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप भी छुट्टी ले लो, लेकिन मैंने जो किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ स्टडी करना उचित समझा, क्योंकि टीचर ने हमको ये कह दिया था कि मैंने सिलेबस पूरा करवा दिया है। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप उसको पढ़ोगे या नहीं, क्योंकि टीचर के पास कोई जादू मंत्र नहीं होता घोल के पिला देगा और भाई ले तू टॉपर आ जाएगा, नहीं। खुद के हाथ में होता है कि मैं टॉपर आ सकता हूं या नहीं। पहली बात तो आप नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो और प्रायोरिटी दो पॉजिटिविटी को कि मैं आ सकता हूं। मैंने वही सोचा और मैं भाई मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। अब लाइब्रेरी में क्या था कि जैसे मैं सुबह वहां पे जाता 9 बजे, और लाइब्रेरी से मैं 5 बजे घर पे आता था, ठीक है। 5 बजे घर पे आने के बाद भी, जैसे आपको पता है कि आप कोई काम करके आते हैं तो आप वैसे भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, थक जाते हैं। फिर मैं भाई नाइट में कभी नहीं पढ़ता था, मैं सुबह उठता था अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 o'clock, 4:30 बजे। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि आपको पता है कि जब सुबह उठते हैं ना तो आपके दिमाग में अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, जिससे आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो मैंने ये अपनाया कि मेरे को पढ़ना है। तो जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। मैंने बायोलॉजी नहीं ली थी, मैंने आपको पहले बताया, मैंने लिया था नॉन मेडिकल। तो जैसे मैंने क्या समझा कि जो हार्ड सब्जेक्ट है ना वो मेरे को देखना है, और जो सब्जेक्ट इजी है, जस्ट लाइक हम लोग तो भाई हिंदी को इजी मानते हैं, तो मैंने उसको हटा दिया कि मैं इसको आराम से बाद में देख लूंगा, पहले जो मेरे को नहीं आ रहा वो मैं कवर करूंगा। तो जैसे जैसे चलता रहा चलता रहा, तो लाइब्रेरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि 12th क्लास में जैसे आपको पता है कि अभी कमेंट कर देना मेरे को कि किन किन स्कूलों में फेयरवेल पार्टी हो चुकी है, ठीक है, विदाई समारोह हो चुका है, तो मेरे को कमेंट करना कि हाँ सर हमारे स्कूल में हो गया, हमारे स्कूल में भी हो गया, है ना। वो मेरे को कमेंट जरूर कर देना आप लोग, ताकि हाँ फिर आपके कमेंट के हिसाब से मैं समझूँ कि हाँ आपके पास कितना समय बचा है। और आप अपने जो एग्जाम डेट है वो भी कमेंट कर देना, ठीक है, जिसके हिसाब से मैं जज कर सकूं कि आप लोगों का एग्जाम कब है, कितने दिन बच रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई एज वेल एज एनसीईआरटी, ठीक है, दोनों कंबाइन चल रहे हैं। तो मैंने देखा, फिर मैंने सबसे मेन जो चीज़ थी
कि मैंने ये सोचा कि यार सिलेबस की तरफ ध्यान दूंगा ना तो फिर जो मैंने कुछ भी याद किया है वो सब कुछ हट जाएगा। तो मैंने ध्यान दिया कि मैं जितना पढ़ूंगा ना उतना मेरे को सब कुछ याद होना चाहिए। मैंने सिलेबस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरे को पूरा सिलेबस करना है, नहीं, मैंने ध्यान दिया कि मैं जितना करूंगा उतना मेरे को कंप्लीट आना चाहिए, और वो मैंने रूल अपनाया। अब जैसे मान लो 12 चैप्टर है, उसमें से आपको 2 हार्ड लग रहे हैं तो उन 2 को आप हटा दो, 10 को इस तरह से याद कर लो कि उनमें से आपसे जो भी चीज पूछेंगे आप उसको करके आ जाओगे। और मैंने यही चीज की। मैं आपको मेरी खुद की बता रहा हूं, मैं यहाँ पे किधर के आजू बाजू के फॉर्मूले उठा के ले रहा हूं, मैं खुद की बता रहा हूं आप लोगों के मैंने क्या किया था। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने उन चीज़ों को टैकल किया। ठीक है, मैंने मैथ के अंदर जितने फॉर्मूले थे सभी को, आपको पता है कि आपके पास 1 साल मिलती है आपको कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने के लिए, लेकिन जब 2 महीने बच जाते हैं या 1 महीने बच जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको सिलेक्टिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने भी सिलेक्टिव चीज़ें की। मैंने नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन पिछले 5 साल के पीवाईक्यू नॉर्मल है आप लोग उठा लें, आप उठा सकते हो, सैंपल पेपर यूज कर सकते हो। सैंपल पेपर में आपको पीछे उसके 5 या 6 रिवीजन पेपर मिल जाएंगे, आप उनको निकाल के देखिए और लिख कर देखना उनको, ना कि उनको याद करके। याद करने से कुछ नहीं होगा, लिख कर देखना उनको, ठीक है, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप उनको टैकल कर पाओगे कि मैं इस पेपर कितनी देर में कर दूंगा। ठीक है, रही फिजिक्स की बात, फिजिक्स में आप लोगों को पता है कि न्यूमेरिकल्स को आप प्रायोरिटी देंगे, एंड उसके बाद में जैसे आपके भाई अलग अलग डायग्राम वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आ रही हैं वो मेरे को करनी है, और वो मैंने की अकॉर्डिंग टू। अगर हमारे टाइम टेबल के हिसाब से चलें तो मैं नाइट में नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन मैं सुबह उठकर पढ़ता था, फिर उसके बाद लाइब्रेरी चला जाता था और लाइब्रेरी में जाकर मैं पढ़ाई करता था। और मैंने देखिए ऐसा रूल फॉलो किया कि मेरे 12th क्लास में 91% बने। मेरे को बिल्कुल भी बता रहा हूँ आप लोगों को आस नहीं थी बन जाएगी, लेकिन मेरी बनी। और मेरी बन सकती तो आप लोगों की क्यों नहीं बन सकती। मैं भी आप ही में से था, एवरेज ही था मैं भी, लेकिन मेरी बन सकती है तो आप लोगों की नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकती है। लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं बनेगी ना तो घर वाले क्या सोचेंगे, है ना, और जो लोग जलते हैं लाइक एज पड़ोसी वगैरह, वो लोग खुश हो जाएंगे, और मेरे को उनको खुश नहीं करना था, दुखी करना था। और मैंने फॉलो किया। एंड आपके सामने मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और आप मेरा बायो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ, मेरा जो क्वालिफिकेशन है मैंने वहाँ पे लिख रखी है, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे रूल थे। फिर थर्ड वन हम अगर बात करें, अब भी आपसे कह रहा हूँ मैं, नोट्स बनाना छोड़ दीजिए। अब कोई फायदा नहीं है नोट्स बनाने का। अब तो जो आपको मिल रहा है ना उसको याद कर लो बस। आप लोग नोट्स बनाओगे आपका टाइम जाएगा, और लेकिन टाइम को जाना नहीं है, आना चाहिए टाइम को। तो जो टाइम आप नोट्स बनाने में खर्च कर रहे हो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में, उसको हटाइए। जो भी टाइम मिल रहा है उसको याद करने पर लगाइए। समय तो वेस्ट होगा, मेरे को पता है इस बात का, लेकिन उस समय को अच्छी जगह वेस्ट कीजिए। ठीक है, और प्री बोर्ड चल रहे हैं आपके, मेरे को पता है इस बात का। अगर आपके अगली डेट को चलेंगे तो आप कमेंट कर देना कि सर हमारे अभी नहीं चल रहे, तो बाद में चलेंगे। प्री बोर्ड तो जरूर देने हैं आपको। प्री बोर्ड से आपके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आपको जो एग्जाम आपका होगा बोर्ड में उसका आपको पैटर्न पता लग जाएगा किस हिसाब से आएगा। दूसरी बात ये, आपको उसका टाइम मैनेजमेंट पता लग जाएगा कि मेरे को इतने टाइम में ये पेपर मैं कर पाऊंगा, हाँ मैं कर दूंगा इस पेपर को। और तीसरा, आपको पेपर का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार का पेपर आता है, और आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप क्लियर हो जाएंगे। प्री बोर्ड को आपको देना है जरूरी एग्जाम, प्री बोर्ड तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप लोग। ठीक है, और मैं आपको सब कुछ मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो मैंने फॉलो की थी ड्यूरिंग माई 12th क्लास एग्जाम बोर्ड। ठीक है, एंड 10th में मैंने बढ़िया परसेंटेज ली, और मैंने यही चीजें फॉलो की। आपको जो अच्छा लगे उससे आप मोटिवेशन लो, और मैं तो आपसे कहता हूं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, खुद अपने आप को मोटिवेट करते रहो। मेरे को एक काम करना है तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। मैंने ये चीज अपनाई। मैंने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, नहीं, मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए, और वो उनको हुआ भी, और आज भी हो रहा है। आज भी जो मैं हूं यहाँ पे, आपका शुभम भैया जो आपको गाइड कर रहा है, मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट जो मेरे से शिक्षित हैं, उन सभी को पता है कि हमारा शुभम भैया कैसा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि उनको मोटिवेशन से रिलेटेड, है ना, साइंस की क्लासों से रिलेटेड,
और PYQ से रिलेटेड जो उनको नोटिफिकेशन है सही समय पर मिलती रहे, ठीक है। और जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा है कि हमको शुभम भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। और ये था मेरा स्ट्रेटजी कि मैंने 12th क्लास में 91% कैसे प्राप्त किए। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करना है, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, ये समझ लो। सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा, टीचर आपका पेपर नहीं देगा, पेपर आपको खुद देना है अपना। तो सेल्फ स्टडी को आप अपनाओ, मैं तो यही बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी आज से ही करने लग जाओ। और पूरी बुक को मत दोहराओ, सिलेक्टिव चीज़ों को दोहराओ। सैंपल पेपर ले आओ, उन्हें करना स्टार्ट कर दो। PYQ उठाओ पिछले 5 साल के, उनमें पेपर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको देखो, लग जाओ आज से ही। मैं तो ये कह रहा हूं आप लोगों की, आज से लग जाओ। जो ये वीडियो मेरा देख रहा है, जो भी बच्चा देख रहा है, आज से लग जाओ कि हमारे शुभम भैया ने हमको ये कहा है कि हम तो जो भी हमको सिलेक्टिव चीजें मिलेंगी उनको रट देंगे। लिख लिख कर देखो, अपनी हैंड राइटिंग को पहचानो और आज से लग जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की, अलग लेवल की एनर्जी होनी चाहिए कि हम इसको करके रख देंगे, हम कर देंगे इसको, ठीक है। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो इस ही वीडियो पर बना रहे, ये नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद को दूसरा मोटिवेशन देखने लग गया, तीसरा देखने लग गया। ऐसा नहीं करना आपको, आपको एक ही स्टैंड पर रहना है। अगर आप अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग आपको सुनने को मिलेगा, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई फायदा नहीं है। एक जगह पर रहो कि हाँ शुभम भैया आप हमको गाइड करो, आप जो टाइम टेबल दोगे वो हम अपनाएंगे, तो आपके टाइम टेबल के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। या मैं आपको कम्युनिटी प्लेलिस्ट में डालकर जरूर दूंगा आपको, वहां पे आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रूल आपके लिए। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, टाइम टेबल आपका मैंने सही तरीके से मैनेजमेंट रखना है उसका, ठीक है। थर्ड, आपको सैंपल पेपर यूज करने हैं, बार बार निकाल कर देखने। चौथी बात, आपको PYQ उठाकर देखने हैं। पांचवी बात, आपको राइटिंग साफ करनी है। एंड छठी बात आपकी मेन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो पहला पेज देखता है वो गौर से, पहला पेज अगर आपने मिस्टेक कर रखा है तो फिर आपका पूरा पेपर उसको अपने हिसाब से नंबर देगा वो। अगर आपने पहला पेपर सही कर रखा है, क्वेश्चन की नंबरिंग सही करनी है आप लोगों को, मैं भी यही करके आया था, नंबरिंग सही करके आओगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। कि भैया आपका नंबर है, क्वेश्चन कर रहे हो आप तीसरा, लिख कर आगे चौथा, तो गलत हो जाएगा। कंफ्यूज अगर हो गया ना चेक करने वाला, तो ये समझ लो कि आपके नंबर भी कंफ्यूज होकर देगा वो। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो। आई होप कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेंथी हो गई, लेकिन आप लोगों के लिए समझने के लिए तो बहुत काफ़ी थी, ठीक है। आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि मात्र 2 दिन में आपको टॉपर बना देंगे, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी साइंटिफिक, ऐसा कोई भी जादू मंत्र नहीं है। हाँ, साइंटिफिक फॉर्मूले हैं थोड़े बहुत कि मैं टॉपर बना, तो मैं कैसे बना वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्या पता कि आप भी ये चीज़ शेयर करके टॉपर बन जाओ, ठीक है। बाकी कोई वो नहीं है कि दवाई है कि घोल कर पिला दी या 2 दिन में टॉपर बन गए, वो तो बस व्यू लेने के तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको बस मेरी ट्रिक बता रहा हूँ ज़्यादा। ये वीडियो विदाउट स्क्रिप्टेड है, इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, जो भी चीज़ें हैं दिल से दिल तक बताई जा रही हैं, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है इसके अंदर कि भाई मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखी है फिर आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। ना इसमें कोई कट मिलेगा आपको, बीच में कट मिलते हैं वीडियो के, वो कट बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। पूरी वीडियो मेरे खुद की है ये, मैंने कैसे 10th क्लास और +2 क्लास में बढ़िया नंबर लिए थे। बस आप ये सोचकर चलिए कि हमको कुछ करके दिखाना है, ठीक है, कुछ करके दिखाना है। आप ये सोच के चलो, आपका जरूर एग्जाम बढ़िया होगा, माँ बाप की तरफ देख के चलो आप, ठीक है ना। और जाते जाते मैं आपको बस ये बात कहूंगा कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा करो कि आपका नाम लेते काम बन जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।